सुप्रभात बच्चों, मैं आत्मी ग्रीन स्कूल से आपकी हिंदी की अध्यापिका। पिछले पाठ में हमने सर्वनाम के विषय में पढ़ा था। आज हम आप ही की पाठ्य पुस्तिका मैं और मेरा व्याकरण से विशेषण के बारे में आपको अध्ययन कराऊंगी। आशा है सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम उसी श्रृंखला में आगे की पाठ की ओर बढ़ते हैं, जो कि है विशेषण। ये पृष्ठ संख्या 155 पर अंकित है। तो आज के भी अभ्यास में हम व्याकरण को ही आगे बढ़ाएंगे और विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो अपनी बुक खोलिए, अपनी किताब खोलिए और पृष्ठ संख्या 155 निकालिए। ऊपर देखिए विशेषण लिखा हुआ है। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हम इस पे लिखी एक छोटी सी कविता है वो पढ़ेंगे और मैं आपको उसी कविता को समझाते हुए बताऊंगी कि विशेषण क्या होता है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अपनी बुक से मैं जो बोल रही हूँ वो मिलाइए एक एक लाइन, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें शमशेर बहादुर सिंह जी द्वारा लिखित एक कविता है। तो वो बता रहे हैं कि जो भोर का नभ है, जो प्रातःकालीन नभ है, वो बहुत नीले रंग का है और वो कैसा है, शंख जैसा दिख रहा है, एक नीले शंख जैसा। ये जो सुबह का समय है और उस समय जो आकाश है, जो आकाश का जो रंग है वो नीले शंख जैसा है और ऐसा ही लग रहा है कि पूरे शंख से ही वो आकाश लीप दिया गया है और अभी तक वो गीला पड़ा है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो। बहुत काली सील यानी जैसे कि बहुत ज़्यादा काली, सील यानी सिला, एक चट्टान, वो लाल केसर से धुल गई हो। जैसे सुबह का समय होता है ना, हल्का नीला सफ़ेद हल्की सी लालिमा लिए हुए, जब रात का घना अंधेरा छटता है तो सुबह के टाइम पर आकाश का रंग कुछ ऐसा ही दिखता है। उसी की ये व्याख्या कर रहे हैं। अलग अलग तरह से उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि सुबह का आकाश कैसा दिखता है। हल्का नीला सफ़ेद, ऐसा लगता है गीला हो गया है, जैसे कोई ज़मीन लाल और सफ़ेद और नीले रंग के शंख जैसी होकर के गीली पड़ी हो, वैसा ही आकाश का रंग दिख रहा है और लाल केसर के जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो, या फिर ऐसा लग रहा है कि जैसे स्लेट होता है ना, जिस पर हम स्लेट और चौक से लिखते हैं, उस पर लाल खड़िया मल दी गई हो। किसी ने नील जल में या किसी की गौर झिलमिल, मतलब या फिर ऐसा लग रहा है कि नीले रंग के जल में, नीले रंग का जो पानी है, झील या तालाब नीले रंग का, उसमें गोरे रंग का झिलमिल देह, मतलब गोरा, गौर मतलब गोरा, और झिलमिल चमकता हुआ देह किसी का हिल रहा हो। सुबह के आकाश का ये वर्णन करते हुए अलग अलग तरीके से उसके उदाहरण देते हुए उसकी विशेषता बता रहे हैं कि सुबह के आकाश का रंग कैसा होता है, नीले रंग के शंख जैसा, जो कि शंख सफ़ेद होता है, लेकिन यहाँ पे ये वर्णन कर रहे हैं कि नीले रंग का शंख यानी सफ़ेद, हल्का नीला, हल्का लाल केसर जैसा। और उसके उदाहरण में ये भी बता रहे हैं कि जैसे कोई काला चट्टान और काला सील हो, उस पर लाल केसर मल दिया गया हो, जैसे स्लेट पर लाल खड़िया मल दी गई हो, और अत्यंत सुशोभित हो रहा है आकाश उस समय अपनी सुंदरता को लिए। और इस प्रकार ये बताते हैं कि इस कविता में किस प्रकार आकाश की विशेषता बताई गई है। तो अब हम इसी श्रृंखला में आगे विशेषण पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में आए विशेषता बताने वाले सभी शब्दों को नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है विशेषता बताने वाले शब्द: प्रातः, नीला, भोर, काली, लाल, नील, गौर, झिलमिल। अब नीचे हम वाक्य पढ़ेंगे। आप ही की पाठ्य पुस्तिका में नीचे देखिए चित्र बना हुआ है, एक तस्वीर बनी हुई है और उसी में नीचे वाक्य लिखा हुआ है: कच्ची झोपड़ी में मत जाओ, गीले कपड़े तार पर डालो, 2 किलो गेहूँ कम है। अब इसमें देखिए कच्ची, गीले, 2 किलो, ये एक अलग रंग से छपा हुआ है, नीले रंग से। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो झोपड़ी है वो कैसी है, कच्ची है, कपड़े कैसे हैं, गीले हैं, गेहूँ कितना कम है, 2 किलो। तो ये तीनों जो शब्द हैं वो आगे वाले वाक्य की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। विशेषता मतलब हम आपको आगे पढ़ाते हैं, पहले आप ये उदाहरण देख लीजिए। तो कच्ची, गीले और 2 किलो जो है ये विशेषण है।
उसी श्रृंखला में आगे पेज पलटिए, पेज नंबर 156, 156। तो नन्ही चींटियाँ दाना लेकर जा रही थीं। कैसी चींटियाँ? नन्ही चींटियाँ। क्या लेके जा रही थी? दाना। कोई लड़का वहाँ आया था। लड़का कौन था? कोई भी लड़का वहाँ आया था। घुड़सवार उधर से गुजरे। कितने? दो घुड़सवार उधर से गुजरे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे समझा रही हूँ। जो पिछला उदाहरण था, पिछले पृष्ठ का, और ये जो उदाहरण है उसमें जो कलरफुल शब्द हैं ना, जो ये रंगीन शब्द हैं, वे संज्ञा के बारे में बताया गया था ना, व्यक्ति, विशेष, नाम। तो उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसकी अच्छाइयाँ बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं। इन वाक्यों में कच्ची, गीले, 2 किलो, नन्ही, कोई तथा 2 विशेषण शब्द हैं। जितने भी कलरफुल शब्द हैं ना, आप उनको ध्यान से पढ़िए, आपको पता चलेगा। जो झोपड़ी, कपड़े, गेहूँ, चींटियाँ, लड़का तथा घुड़सवार संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों के रूप, गुण, आकार, मात्रा आदि की विशेषता का बोध करा रहे हैं। अब ये जो संज्ञा के शब्द हैं ना, जो झोपड़ी, कपड़े, गेहूँ, चींटियाँ, लड़का इत्यादि, वे उनके गुण, आकार, रूप, मात्रा आदि की विशेषता बता रहे हैं, उनके गुण बता रहे हैं। अतः ये विशेषण शब्द हैं। मतलब जो भी शब्द संज्ञा और सर्वनाम के गुण, उनकी विशेषता बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। इसी प्रकार विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि की विशेषता बताते हैं। तो विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष्य कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वहीं पर ये जो लाइन है ना, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं, और वहीं वे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं, मतलब यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम शब्द अगर किसी अन्य की विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। ध्यान से देखिए उदाहरण, जैसे खूंखार शेर दहाड़ रहा है। अब शेर अपने बारे में तो खुद बता नहीं रहा, शेर के बारे में कौन बता रहा है? कोई संज्ञा या सर्वनाम। तो शेर कैसा है? खूंखार है। तो खूंखार शब्द क्या हुआ? विशेषण। लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम है वो किन के बारे में बता रहे हैं? जैसे मैं या आप शेर के बारे में, तो शेर क्या हो गया? विशेष्य। और बताने वाला जैसे मैं और आप संज्ञा हो गए, दहाड़ रहा है। या जो इसमें लिखे हैं, जो अंकित किए हैं इसमें ये वाक्य, वो संज्ञा हो गए। बाहर कोई व्यक्ति घंटी बजा रहा है, तो बाहर कोई क्या हुआ? विशेषण, व्यक्ति विशेष्य हुआ, और जो इस वाक्य को लिखा है या बता रहा है वो संज्ञा हुआ। तो कोई और व्यक्ति क्या हुआ? विशेषण और विशेष्य हुआ। देखिए नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। विशेषण के भेद, विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 विशेषण के भेद, उनके नाम मैं बता रही हूँ, इसी आप ही के पाठ्यपुस्तिका में ये अंकित है। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो विशेषण के 4 भेद यहाँ बताए गए हैं। अभी तक आपने विशेषण की परिभाषा पढ़ी। विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, वापस मैं दोहरा रही हूँ। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिणाम आदि की विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। अब हम इसके भेद की परिभाषा भी पढ़ेंगे और समझेंगे। तो पृष्ठ संख्या 157 157 खोलिए और उसको आगे मेरे साथ पढ़िए। पहला, गुणवाचक विशेषण। रोहन और प्रवीण 2 भाई हैं। रोहन बड़ा और चंचल है, वह बुद्धिमान भी है। प्रवीण छोटा है लेकिन समझदार है। दोनों भाई मिलनसार हैं। रोहन को अपनी नीली पीली गाड़ियों से खेलना बहुत पसंद है, जबकि प्रवीण अपनी मोटी मोटी किताबों में खोया रहता है। मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ ताकि आप एक एक शब्द मिलाएं, इस पूरे वाक्य को पढ़ें और उस शब्द की स्पेलिंग को भी ध्यान दें
और फिर आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। तो अब यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों के आकार प्रकार, गुण दोष, रंग रूप, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं। जो उपयुक्त ये कलरफुल शब्द हैं वे संज्ञा शब्दों के आकार का, प्रकार का, गुण और दोष का, रंग रूप का, स्वभाव आदि का बोध करा रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। जैसे कि रोहन बड़ा और चंचल है, तो रोहन का जो ये पद है बड़ा और वो जो चंचल है वो क्या है? गुण है। वह बुद्धिमान भी है, बुद्धिमत्ता उसकी क्या है? गुण है। प्रवीण कैसा है? छोटा है, तो छोटा क्या होना उसका? गुण हुआ। लेकिन वह समझदार है, तो समझदार गुण। उसी प्रकार मिलनसार, नीली पीली और मोटी मोटी क्या है? गुण है। तो ये जितने भी कलरफुल शब्द हैं ना, वे ये जो वाक्य हैं उनमें जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होंगे उनकी विशेषता बता रहे हैं। विशेषता भी किसकी? उनके आकार प्रकार की, उनके गुण या दोष की, रंग या रूप की, स्वभाव की, इन सबों की विशेषता बता रहे हैं। इनकी गुण से संबंधित विशेषता बता रहे हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण हुए। अब यहाँ पे ना नीचे देखिए एक तालिका बनाई गई है कि जो गुणवाचक विशेषण है ना वो कैसे, मतलब जैसे आकार प्रकार, तो आकार प्रकार में किस प्रकार के शब्द आएंगे? ऊंचा, लंबा, छोटा, गोल, नुकीला, चौकोर, स्थूल, हल्का, भारी, खुरदरा, मोटा, चौड़ा, तिकोना आदि। ये मैं पढ़ रही हूँ, ये सारे शब्द ध्यान से आप भी मेरे साथ पढ़िए, ताकि अगर आपको किसी वाक्य में विशेषण बताना हो तो ये शब्द आपको पता हो और आप आराम से विशेषण बता सकें। अब यहाँ पर क्या लिखा था ऊपर परिभाषा में कि संज्ञा और सर्वनाम के आकार प्रकार, तो आकार प्रकार मैंने बता दिया, उसके शब्द बता दिए। अब गुण के शब्द देखिए, चंचल, बुद्धिमान, समझदार, मिलनसार, परिश्रमी, ईमानदार, चतुर, परोपकारी, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, सच्चा, दयालु, योग्य, उदार, पवित्र, अच्छा और आदि। मतलब और भी वाक्य हैं, लेकिन ये ज़्यादातर लिखे जाते हैं या पढ़े जाते हैं। तो ये गुण हो गए। अब दोष के बारे में जानते हैं। दुष्ट, अपवित्र, घिनौना, अयोग्य, क्रोधी, बुरा, पापी, अहंकारी, शैतान, चालाक, आलसी, कठोर, नीच, भयानक आदि। ये जो सारे शब्द हैं वो दोष हैं, संज्ञा सर्वनाम के ये शब्द दोष हैं। तो ये शब्द ज़्यादातर आपको देखे और पढ़े और लिखे जाएंगे। और भी हैं, लेकिन ये अपने ध्यान में रखिए ताकि आपको विशेषण बताने में कभी भी आसानी हो। अब रंग रूप के बारे में जानते हैं। गोरा, काला, सुंदर, कोमल, आकर्षक, नीला, पीला, सुनहरा, गुलाबी आदि। अब स्वभाव के बारे में जानते हैं। धीर, गंभीर, मजाकिया, क्रोधी, चालाक, बुद्धिमान और शांत। तो ये हो गया क्या? स्वभाव। अब अवस्था के बारे में जानते हैं। अवस्था बूढ़ा, ग्रामीण, बच्चा, रोगी, कमजोर, बलवान, युवा आदि। स्थिति के बारे में जानते हैं। उदास, प्रसन्न, अमीर, गरीब, ऊपरी, बाहरी, स्थिर, डवाडोल, अगला, पिछला आदि। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। स्थान शहरी, जापानी, बाहरी, देशी, विदेशी, ग्रामीण आदि। स्वाद खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन, मधुर, फीका आदि। अब देश काल प्राचीन, ऐतिहासिक, बंगाली, मद्रासी, आधुनिक, पंजाबी, भारतीय, विदेशी आदि। समय दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, वार्षिक, नवीन, प्राचीन, संध्याकालीन, प्रातःकालीन आदि। तो ये जो भी हैं संज्ञा और सर्वनाम के से इनके ही बारे में इनकी विशेषता बताई जाती है और यही विशेषण कहलाते हैं। तो मैंने ये श्रृंखला में जो भी शब्द सबसे ज़्यादा पढ़े और देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, वह आपको इस आपकी पाठ्यपुस्तिका से देख के पढ़ के बता दिया। और आशा है आपने भी मेरे साथ पढ़ा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। तो अब हम उदाहरण कुछ और देखते हैं। नीचे देखिए, हमें स्वच्छ वातावरण में रहना चाहिए। तो हमें कैसे वातावरण में रहना चाहिए? स्वच्छ। तो स्वच्छ जो लिखा हुआ है वो क्या है? विशेषण। परिश्रमी बच्चे सदैव सफल होते हैं। तो परिश्रमी क्या है? बच्चों की विशेषता है, तो वे सफल होते हैं। तो परिश्रमी क्या हुआ? विशेषण। मेरे पास नीली कार है। कार किस रंग की है? नीली। तो नीली क्या हुआ? विशेषण।
शक्तिशाली व्यक्ति को ही क्षमा शोभा देती है। कैसे व्यक्ति को? शक्तिशाली व्यक्ति को, यानी शक्तिशाली उसका गुण हुआ। तो ये क्या हुआ? विशेषण। नेहा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। नेहा ने कैसा नृत्य प्रस्तुत किया? सुंदर। तो ये विशेषण हुआ। तो ये सभी गुणवाचक विशेषण है। ये इन वातावरण को स्वच्छ, ये एक विशेषण इसके बारे में बता रहा है। कार कैसी होनी चाहिए? नीली, ये इसके बारे में बता रहा है। नृत्य कैसा करती थी? वो सुंदर, तो सुंदरता उसका गुण हुआ। उसी प्रकार बच्चे कैसे? परिश्रमी, तो ये उनका गुण हुआ। और उसी प्रकार व्यक्ति को क्षमा शोभा देती है? शक्तिशाली, तो ये गुण हुआ। तो इस प्रकार हम गुणवाचक विशेषण को समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा है आपको ये सब विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा। शेष इसका जो बाकी का भेद है विशेषण का, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक, वो हम अपने अगले अभ्यास में पढ़ेंगे, यानी आपके अगले पीरियड में, अगले वीडियो में उसके बारे में आपको व्याख्यात करूँगी। तब तक के लिए आप घर पे ये जो आज मैंने पढ़ाया है इसको आप इससे रीड कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और अभ्यास कीजिए कि विशेषण क्या होता है, इसके बारे में, इसकी परिभाषा को पढ़िए और इसके उदाहरण को देखिए। तभी आपको धीरे धीरे व्याकरण समझ में आएगा। तो आप कोई भी वाक्य ये सारे शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरत ढंग से लिख सकते हैं, बता सकते हैं, बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बच्चों, इसी से संबंधित मैं आपको एक छोटा सा कार्टून वीडियो भी दिखाती हूँ। अगर आप उसको देखेंगे तो आपका मनोरंजन भी होगा और विशेषण आपको समझ में भी आ जाएगा। तो जो भी वीडियो ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड या आपकी शिक्षा से संबंधित मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे पसंद आता है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए उन शब्दों को, उनकी व्याख्या को, उस पाठ को समझने के लिए। ठीक है, तो देखिए वीडियो। और मैंने जो आज पढ़ाया उससे संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप ज़रूर पूछिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले अध्ययन में। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण। वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। विशेषण। आओ बच्चों, आज हम विशेषण के विषय में पढ़ेंगे। अध्यापिका ने बच्चों को एक सुंदर उपवन का चित्र दिखाया। उस चित्र को स्टैंड पर लगा दिया। एक बच्चे को बुलाकर पूछा, यह चित्र किस स्थान का है? यह चित्र उपवन का है। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा, उपवन। अध्यापिका, तुम इस चित्र में क्या क्या देख रहे हो? क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा, रंग बिरंगे फूल। उन्होंने फिर छात्रों से पूछा, फूलों के रंग बताओ। लाल, गुलाबी, सफेद, पीले, नारंगी, बैंगनी रंगों के फूल हैं। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा, फूलों के रंग लाल, गुलाबी, सफेद, पीला, नारंगी, बैंगनी। उन्होंने फिर पूछा, और क्या देख रहे हो? फूलों पर रंग बिरंगी सुंदर तितलियां उड़ रही हैं। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा, सुंदर तितलियां। उन्होंने फिर पूछा, और क्या दिखाई दे रहा है? हरी हरी घास का मैदान। अध्यापिका ने बोर्ड पर लिखा, हरी हरी घास। अध्यापिका ने बच्चों को समझाते हुए कहा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। एक, इस चित्र में आपने देखा कि फूल संज्ञा शब्द है। रंग बिरंगे शब्द फूलों की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए रंग बिरंगे विशेषण हैं। दो, लाल, गुलाबी, सफेद, पीले, नारंगी, बैंगनी रंगों की विशेषताएं हैं, इसलिए ये शब्द भी विशेषण कहलाते हैं। तीन, रंग बिरंगी तितलियों की विशेषता है, इसलिए यह भी विशेषण है। चार, घास की विशेषता हरी हरी है, इसलिए यह भी विशेषण शब्द है।